आपने ये घर खरीदने का सोचा? जब शादी के पहले मैंने सोचा कि शादी करेंगे तो पहले सब लोग पूछते हैं पुणे में तुम्हारा हाउस है क्या, होम है क्या, फ्लैट है क्या। तो शादी के पहले मैंने सोचा था कि फ्लैट खरीदो एक अच्छे बिल्डर के साथ। तो फिर शादी आपकी मतलब फिक्स हो गई थी? शादी फिक्स हो गई थी उसके बाद से? हाँ, उसके बाद मेरी शादी फिक्स हुआ। अच्छा, पहले आपने फ्लैट बुक किया उसके बाद शादी? हाँ, सब लोग पूछते थे फ्लैट नहीं तो शादी नहीं हो सकती। 1980 से पुणे आईटी हब बनना शुरू हो गया और पहले से एजुकेशन के लिए तो पुणे फेमस है ही। तो अदर स्टेट्स से जो स्टूडेंट्स या आईटी पर्सन्स आते थे उनके लिए रेसिडेंस की ज़रूरत थी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स, ये जो बिजनेस है वो बूम हो गया, 1980 से स्टार्ट हुआ। मैं 2011 में लिया था कुमार बिल्डर की इधर, 2013 में देना था। देखा कि बहुत अच्छा बिल्डर है कुमार बिल्डर, और तो मैं 2 साल गया नहीं, इसलिए मुझे 2013 दिसंबर में देखा। तो मैं जब गया एक्चुअली मैं बिल्डिंग ही नहीं था उधर, बिल्डिंग इटसेल्फ इज नॉट देयर 2013 में। तब तक कितना पैसा उसको मिला? सब पैसे दिया था उसको। दिसंबर में ही मिले फिर आप बिल्डर से? हाँ, 20 से 25 मीटिंग किया हम लोगों ने बिल्डर के साथ। पुणे में एक ऐसा बिल्डर दिखाओ जिसने फुल कंप्लीशन किया है फ्लैट का, पूरा स्कीम रेडी है और ऑन टाइम पोजीशन दिया है। ऐसा एक भी बिल्डर पुणे में नहीं है। एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट लिया, 100 फ्लैट्स का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए ज़मीन परचेस किया, थोड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया, कोई हीरो को लाया, एडवर्टाइज किया, चालू हो गया उसका बिजनेस। तो लोग फटाफट बुकिंग करते थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसा बोल के। तो उसमें लोगों से पैसा लिया, बुकिंग लिया, थोड़ा सा काम चालू किया, तो लोगों के पास से 50% 60% पैसा लेते थे। फिर वो काम में वो पैसा न डाल के वो क्या करते थे, वही पैसा दूसरी जगह ज़मीन परचेस करने के लिए जा रहे थे। तो वो दूसरी जगह परचेस करेगा ज़मीन, और वो ज़मीन का जो भी कुछ पैसा है वो पैसा उधर भी डालेगा, उधर भी एडवर्टाइज करेगा, वहाँ भी जो भी कुछ पैसा 50-60% इकट्ठा करेगा, वही पैसा दूसरा ज़मीन परचेस के लिए, तीसरा ज़मीन परचेस करेगा। ऐसा चेन में वो ज़मीन परचेस करते जा रहे हैं। उधर 2 महीने दूंगा, 2 महीने दूंगा, फिर लोगों का 2015 में दिसंबर में ही 2 महीने के 2 साल हुआ, लेकिन कुछ बिल्डिंग ही नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने फिर उसको बोला कि भाई हमको 2 महीने 2 साल हुआ है, एक तो हम एगिटेशन करेंगे तेरे ऑफिस के सामने। तो हमको नोटिस दिया था, उसको लीगल नोटिस दिया था कि हम दे नहीं तो 2 महीने में दे दूंगा। मैं नहीं दिया, फिर इसमें हमने एगिटेशन किया, उसने हमारे ऊपर डिफेमेशन केस लगाया बिल्डर ने 200 कोटी का। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस ने बोला लिया, वो एगिटेशन का केस चालू है। वो महीने में वो बुलाते कोर्ट में जाना पड़ता है। सुबह 8-9 बजे निकलता हूँ मैं, रात को 11 बजे पहुँचते हैं। फैमिली के लिए टाइम नहीं देना, जो भी टाइम मिलता है वो बिल्डर को देना पड़ता है। इसको मिलो कुछ हो सकता है, उसको मिलो लेकिन कुछ होता नहीं है। उसने ब्रिज प्रॉमिस किया था, ब्रिज और टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल दिया कि फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज इन पुणे। पहले बिल्डर्स बोलते थे कि अरे ब्राउचर में तो दिखा है लेकिन वैसे नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया ब्राउचर इज आल्सो द एग्रीमेंट बिटवीन कंज्यूमर्स एंड फ्लैट होल्डर्स। सब उसमें फायर मिल गया, उसको फायर सेफ्टी है, मैंने इतने ट्री प्लांटेशन किया, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मीटर है, सब मिला उसको, मिल के है कंप्लीट कुछ भी नहीं।
आपको क्या पता है? इस फ्लोर पे नया फ्लैट है, देखो अभी ऐसे इतना गंदा सिचुएशन है। ये ऐसे इसका उस नहीं है, लाइट नहीं है, इसके पास देखो लाइट नहीं, ऑन टाइम पोजीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए नुकसान कितना होता है लोगों का। लोगों ने जो भी कुछ लोन लिया है उसके ऊपर का ईएमआई उनको भरना है, इंटरेस्ट भरना है, फिर हाउस रेंट जहाँ रहते हैं उसका हाउस रेंट भी भरना है। 41 लाख का फ्लैट है, 31 लाख का होम लोन चल रहा है, EMI 27,200 EMI है, और इस वो भी देना है, प्लस रेंट भी 10,000 रेंट है। नहीं है इसका EMI कितने साल तक चलेगा? 30 साल। Sachin's builder, Kumar Urban Limited, remained unavailable for comment. We will be back after a quick break. Even if they finally earn possession, buyers say their problems only add up. After moving in, we realized that the builder had not given us a lot of amenities, and then the society was not formed. He had already exhausted the money which was there in 1.5 years, and then he started demanding more money from us, around close to 8 lakhs. He started saying that is what he has spent over and above the money that was there in the that you gave. that we as a society gave. So all through we were requesting him to form a society and hand it off to us, but he never wanted to form a society. Whenever we went and spoke to him, he was very rude and aggressive. As per law, after selling the flats in a building, the developer has to form a housing society with buyers as members. To this housing society, the developer must pass a conveyance deed, which ensures the transfer of legal rights collectively to the flat owners. हम पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो इधर पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो कॉरपोरेशन के जो रूल्स है वो हमेशा चेंज होते हैं, तो वो चेंजेस बिल्डर के फेवर में होता है। यानी आज 2017 में कॉरपोरेशन ने बता दिया कि इतनी लैंड है, तो इतने लैंड पर और ये जो एरिया है उस पर आप सिर्फ 10 स्टोरीड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2022 में कॉरपोरेशन कैन चेंज देयर रूल्स and they will sanction 30 storied building on the same in the same area. So ये FSI बढ़ा सकता है, हम कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उस बिल्डिंग से। ये जो बिल्डर की एटीट्यूड रहती है अभी भी, वो इसी वजह से वो कन्विंस नहीं करते। There has been many cases of threats by the builder. The builder even threatened me multiple times in his office when we came to meet him. When I went to meet him once, and then he told me that it will have serious consequences on me and my family also. There were times when my electricity used to be cut. Once when I came, my door was not opening up. So the next day I called. Then I came back to my parents' home to stay. The next day when I went to open up the door again, there was Fevikwik put into the door. So I realized that somebody is doing these things. Then after that I stopped going to. After he threatened me, then for a period of time I stopped going there. But why was that? Why was he especially targeting? The reason he was targeting me was that because I was leading this effort of society formation. In India, what we are trying to do is, you are trying to say that a particular thing is available, and then you make it so cumbersome in legal work and paperwork that it is practically impossible to achieve that goal. A new law promises sweeping change. The government in 2016 passed the Real Estate Regulatory Act, or RERA, which came into effect this year in July. The Act mandates that all real estate disputes go through a newly formed Real Estate Regulatory Authority, which has a 60-day deadline for resolving cases. We cannot undermine the relevance and the importance of the real estate sector in the overall development. Just because a few developers, errant developers have done something wrong does not really undermine the
industry per se. Nevertheless, government took the initiative of introduction of RERA, and the foremost deliverable of RERA is that all the real estate developers, they have been registered and they have been brought under a formal fold of and they get an industrial status through RERA. So what has happened is that because of these registration processes, the builders feel that they are more responsible and accountable to the deliveries that they do, and thereby there is now a paradigm in perception of people with respect to the developers. Now the people actually feel that developers deliver for them through a proper regime. The accessibility for the client, previously the poor guy used to actually get into consumer courts or civil courts and consumer forums, then the state, city level, district levels, state level and center level. It was labor pains, which was a killer here based upon timelines. Like in 2 months, RERA has to decide. अभी रेरा के हिसाब से अगर देखा जाए उन्होंने इफेक्टिवली काम किया तो अच्छा है, मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी नया नया आया था तो उसको विद इन 90 डेज रिजल्ट लगेगा ऐसा बोला था, मगर आज की हालत में नेशनल कमीशन जो है कंज्यूमर का, वहाँ पे 9 साल तक लोगों को न्याय नहीं मिला है. वो कंज्यूमर को केस डाला, कंज्यूमर केस, उसका भी पैसा लगता है. तो कंज्यूमर कोर्ट में जो केस डाला उसका साथ क्या हुआ? कब केस डाला आपने? वो तो हम 14 में. 14? हाँ 2014 में. 14. तो फिर क्या हुआ? कैसे? अभी तो कुछ नहीं हुआ उसका. वो केस को कंज्यूमर को बोलते कि होता है, फास्ट होता है, लेकिन 4 साल वाले लेकिन केस का कुछ होता है. सुनवाई वगैरह एक बार? सुनवाई एक बार होती है, 1-2 बार, डेट के ऊपर डेट. जो अभी महाराष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो 32 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे कंज्यूमर फोरम है और रेरा सिर्फ 3 जगह पे है महाराष्ट्र में. तो उसके ऊपर अगर लोड आ गया बाद में तो रेरा भी इनइफेक्टिव हो सकता है. But amid all this uncertainty, small battles are being won. So it's been almost 8 to 9 years, which is 2017. We just managed to form the housing society on August 24, 2017 after a long drawn fight and struggle. And now it will be uphill battle again for us to get the conveyance from the builder or from the government.